तो चलो मेरे भाई अब शुरू करते हैं, सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे। भाई पेपर का पैटर्न सबको पता है, मैं क्विकली एक बार बता दूं, पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। 75 क्वेश्चंस टोटल पेपर के अंदर है, जिसको पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस हैं, जिसका फर्दर स्प्लिट 20+5 है, और नेगेटिव मार्किंग इंटीजर्स के अंदर है। 25-20 हमारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 5 हमारे जो थे वो हमारे इंटीजर्स थे। अब इंटीजर्स में ऑप्शंस नहीं है, पहले इंटीजर्स के 10-10 क्वेश्चन आते थे। हाँ, 2020 वाला साल था, उसमें 5 ही सवाल आते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है। तो अगर आप इस चीज को अगर अपने दिमाग के अंदर रखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, मार्किंग वाइज भी वो थोड़ा सा रेज हुआ है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, बिकॉज एक तो ऑप्शंस कम हुई है और हमारी साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड हो गई है। ठीक है, चलो ये पेपर का पैटर्न है। अब थोड़ा सा बेटा मैं आपको नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स के बारे में बताता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि यार अब हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं 2021 की बात करूं, ये कोविड ईयर था, 20 से ही स्टार्ट हुआ था, तो 21 तो फुल कोविड ईयर था। तो इसके अंदर 4 बार जेई हुआ था, डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बच्चे अपीयर हुए। मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम बच्चे, आप पैटर्न देखिए पूरे सालों का, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपीयर होते हैं, और लगभग अगर आप पैटर्न देखेंगे बाकी शिफ्ट्स के अंदर लगभग 1 लाख कम बच्चे अपीयर होते हैं। मतलब जो अगली अटेम्प्ट होती है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट से 1 लाख कम होते हैं। तो ये सब मिला के यूनिक कैंडिडेट्स 9 लाख के आसपास थे हमारे 2021 में। 2022 के फर्स्ट सेशन में देखो 7.5 लाख, यहाँ पे लगभग 2 लाख कम बच्चे अपीयर हुए सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। यूनिक कैंडिडेट्स देखे जाए तो 9 लाख। ऐसे ही मेरे भाई और आगे बढ़ूंगा, 2023 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेशन के अंदर 8 लाख, 8.25 लाख बच्चा अपीयर हुआ। सेकंड सेशन में अच्छा यहाँ पे थोड़े ज्यादा अपीयर हुए, यूजुअली सेकंड अटेम्प्ट में थोड़े कम होते हैं यूनिक जो एक्चुअली पेपर देने जाते हैं। लेकिन हाँ, यूनिक कैंडिडेट्स का फिगर 11 लाख के आसपास निकल के आया। 2024 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेशन में देखो 11.7 लाख, लगभग 1 लाख कम बच्चे अपीयर हुए सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। और अगर क्योंकि डेफिनेटली यार बहुत सारे बच्चे जो पहले ही 99 परसेंटाइल क्रॉस कर लेते हैं, उनके लिए सेकंड अटेम्प्ट रेलेवेंट नहीं है, वो सीधा एडवांस को टारगेट करते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकल पैटर्न है। और अगर आप देखेंगे 14 लाख के आसपास यूनिक कैंडिडेट्स थे। और अब मैं तेरे भाई तेरे सामने अगर मैं 2025 का डेटा रखूं तो 13.05 लाख, बेसिकली 13.7 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 95% बच्चे अपीयर हुए। तो वो सारी कैलकुलेशंस करके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 13.5 लाख है। मेरी जजमेंट है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो बच्चे अपीयर होंगे लगभग 1 लाख, अगर मैं कम कर लूं 12 लाख के आसपास। और यूनिक कैंडिडेट्स बेटा डेफिनेटली मान के चलिए 16 लाख के आसपास इस साल के अंदर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो 16 लाख बच्चे है ना आपके इस बार इस युद्ध के अंदर मेरी जजमेंट के हिसाब से आपके लड़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी को देखकर मैं आपको आगे जाके एंड में इस वीडियो के सेफ स्कोर भी बताऊंगा, ये सारी एनालिसिस लेने के बाद। सबसे पहले अब आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी एनालिसिस के लिए। भैया डिफिकल्टी कैसी रही इस बार हमारी, तो मैं ना आपको डिफिकल्टी 2025 की तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जैन अटेम्प्ट की। मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्रॉडर पिक्चर रखता हूं ताकि आपको ओवरऑल ट्रेंड समझ में आए। तो सबसे पहले तो भैया मैं आइए पहले 2025 की ही बात कर लेता हूं। तो इस बार बेटा 2025 में फिजिक्स का लेवल इंप्रूव हुआ है। और ये जो फिजिक्स का लेवल है, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी जमाने में 2020 में जब फिजिक्स अच्छी आती थी, जहां पे मॉडरेट और टफ का सिग्निफिकेंट बैलेंस दिखता था, उसके बाद कई सालों से ये बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाया था, वो दोबारा रीस्टोर हुआ है। 29% जो फिजिक्स है वो वाकई अच्छी आई है। अगर आप ओवरऑल सभी शिफ्ट्स का एवरेज निकाल लेंगे तो 29% फिजिक्स एक्चुअली टफ थी, जहां पे दिमाग लगाने वाला था। और कल मैं एक चैनल पे एक वीडियो भी लेके आऊंगा जिसके अंदर मेरे को आपके साथ में एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सभी शिफ्ट्स का फिजिक्स का टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक लोकस वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, आप उसे जरूर देखिएगा, कल चैनल पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो 29% फिजिक्स भैया मानी गई है, मतलब ये बड़ी बात है, बड़े लंबे अरसे के बाद फिजिक्स इस तरह की आई है। और बाकी फिजिक्स ऐसा नहीं था इजी थी, बाकी फिजिक्स भी काफी शिफ्ट्स के अंदर मॉडरेट लेवल की थी। और हाँ, इजी वाले क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फिजिक्स का अच्छा डिफिकल्टी लेवल सिर्फ इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं है, डिफिकल्टी लेवल चेंज इन ट्रेंड की वजह से भी है। कुछ ट्रेंड टूटा है, आगे इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताऊंगा। जो हाई वेटेज चैप्टर्स थे वो अब हाई वेटेज के अंदर आए ही नहीं है, और नए भाई बहन आ गए हाई वेटेज चैप्टर्स के अंदर। तो जब वो पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है, उसका भी एक एक्सटर्नल प्रेशर बच्चे के ऊपर आता है, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। केमिस्ट्री का अगर मैं बताऊं, ईयर ऑन ईयर डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे सामने है। तो केमिस्ट्री के अंदर कोई डिफिकल्टी लेवल में मुझे बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। हाँ, इजी बहुत सारे बच्चों, अच्छा ये भी बता दूं, केमिस्ट्री में ये जो इजी वाला पार्ट आपको 60% दिख रहा है, सिर्फ एक आधी शिफ्ट के अंदर थोड़ी ट्रिकी आई थी। ये इजी भी उसके लिए है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, 60% इजी तभी है अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, नहीं तो अगर ये नहीं पढ़ी तो ये भी फिर टफ बन जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, 60% इजी थी, टफ वाला पार्ट कम था, बहुत कम शिफ्ट्स के अंदर बहुत टफ आई है। और हाँ, 30% जो थी केमिस्ट्री हमारी मॉडरेट थी। अगेन डिस्क्लेमर बहुत सिंपल है, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए केमिस्ट्री का बिहेवियर ऐसा होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं भैया मैथ्स की। मैथ्स को तो भैया मैथ्स सेम कंसिस्टेंट फॉर्मेट के अंदर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इवन डिफिकल्टी लेवल और मॉडरेट लेवल बड़ा ही है। तो मैथ्स का लेवल इस बार भी, लास्ट ईयर भी टफ आया था, थोड़ा और टफ हो गया। तो लास्ट ईयर 19% मैथ्स टफ था, इस बार 27% मैथ्स टफ हो गया है। और हमारा मॉडरेट लेवल भी बढ़ गया है 52%, और हमारा 20% ही मैथ्स के क्वेश्चंस, और वो भी बहुत कम शिफ्ट के अंदर, जहां पे बिल्कुल क्वेश्चन देख के सॉल्व हो रहे थे, वो हमारे बहुत ही कम शिफ्ट थी जहां पे हमें ऐसा देखने को मिला। तो अगर मैं तेरे सामने ओवरऑल कंक्लूड करूं, मतलब यार ये मैथ्स का बिहेवियर कैसा रहा, तो मैथ्स जेन्युइनली ऐसा था जहां पे बहुत सारी शिफ्ट के अंदर बच्चे सिंगल डिजिट क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ूं उससे पहले तुझे बात बता दूं, जिस बच्चे ने मैथ्स के अंदर इजी वाले पार्ट और मॉडरेट वाले पार्ट को पकड़ के ढूंढ के सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो बच्चा अपनी रैंक सिक्योर कर ले जाएगा। स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए बेटा बता रहा हूं, चूज योर क्वेश्चंस वाइजली। हर सवाल भिड़ने वाला नहीं है। कुछ शिफ्ट्स के अंदर अगर सिंगल डिजिट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना 7-8, तब भी 99% एल बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स के लिए एक स्पेशल इनपुट था। और अगर रही बात 11th वर्सेस 12th की, तो आइए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हमें लगभग 11th और 12th बैलेंस ही दिखी। जहां पे हमें देखने को मिला 12th थोड़ी ज्यादा डोमिनेट की है स्लाइटली। तो 54% फिजिक्स में 12th है, ये 46% 11th है। और यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट 50-50, ये सॉरी ये मिसप्रिंट है, ये 50 है ना, मतलब तभी 100% बनेगा ना। दिस इज, और बिल्कुल 50-50 बाइफरगेट दिख रहा है, तो दिस इज 50%। और अगेन यहाँ पे 57% मैथ्स और 43% आपका, सॉरी 53% 12th है और 43% 11th है। तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री में बिल्कुल बैलेंस रहा, और फिजिक्स और मैथ्स के अंदर स्लाइटली 12th थोड़ी सी डोमिनेट की। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें इन तीनों का अगर आप एवरेज वैल्यू निकालें तो 54% 12th रहा पूरी पीसीएम के अंदर, और 46% जैन अटेम्प्ट के अंदर हमारा 11th रहा। ये सब देखने के बाद अब सबसे क्रिटिकल चीज जो तुम्हें बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। चैप्टर वाइज वेटेज कैसी रही, चैप्टर वाइज वेटेज कैसी रही, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर वाइज वेटेज सबसे ज्यादा कायदे की चीज है, क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज से ही तुम्हें एक्चुअली समझ में आएगा कि यार अच्छा ये माहौल हमारा इस बार जैन अटेम्प्ट के अंदर रहा। तो आइए मेरे बच्चों चैप्टर वाइज वेटेज बतानी शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्या माहौल रहा, और बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, देखिए जरा स्क्रीन के ऊपर। तो इस बार बेटा हमारे चैप्टर वाइज वेटेज डिसेंडिंग ऑर्डर में 2025 के हिसाब से आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो और बाकी सभी सालों के भी मैंने साथ में लिख दिए हैं ताकि आपको थोड़ा एक डिटेल्ड एनालिसिस पता चले। तो मेरे भाई देख यार, इसके अंदर एक चीज सबसे पहले जो समझ में आ रही है, रे ऑप्टिक्स हैज नाउ बिकम द स्टार ऑफ दिस जनवरी अटेम्प्ट। ये स्टार चैप्टर है फिजिक्स का, इसमें बहुत सारे सवाल हमें हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिले। एक ही शिफ्ट के अंदर बेटा 3 से 4 सवाल भी देखने को मिले, और मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंसेज के ऊपर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस या 3-4 लेंसेज का पावर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंसेज वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट किया है। तो ये रे ऑप्टिक्स मैंने अलग से हाईलाइट किया है। और तुम्हें पता है ये रेड कलर से क्यों हाईलाइट किया है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसे हाईलाइट इसीलिए किया गया है बिकॉज भैया ये पहले टॉप 10 चैप्टर्स में आता ही नहीं था। तो जो सोचो बिल्कुल निगलेक्टेड चैप्टर था, टॉप 10 में आता नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैंने कई बार बोला था आपको कि यार यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, इसकी वेटेज रे ऑप्टिक्स से ज्यादा है। अगर आप पुराने सालों के ट्रेंड देखें तो 2024 की सभी शिफ्ट्स मिला के सिर्फ 20 क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जनवरी और अप्रैल मिला के। अब देख ले सिर्फ जनवरी में 24 आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर तू काइनेमेटिक्स देखे ना, काइनेमेटिक्स कहां गया, काइनेमेटिक्स 1D 2D अगर तू देखे तो जरा नोटिस कर मेरे भाई, इसका 2024 के अंदर 29 सवाल आया था, इसका रे ऑप्टिक्स से ज्यादा आया था। बट अब हमारा ट्रेंड बदल गया है, इस बार काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं। कई सालों से काइनेमेटिक्स डोमिनेट कर रहा था, इस बार काफी कम हो गए और ये हमारा बढ़ गया। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स से नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स से भी आए हैं, बट हाँ इस बार उसकी वेटेज पे इंपैक्ट दिखा है। ठीक है, उतने भर भर के नहीं आए। इलेक्ट्रो, ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने हैं। और अगेन मैं बता दूं, ये जो रेड कलर के आप देख रहे हो, रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल और कैपेसिटर, ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले हाई वेटेज में नहीं आते थे, इस बार इनकी वेटेज इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो बाकी सारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स की भी वेटेज इस बार अच्छी आई है, तो ये हमारी इंप्रूव हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, इसकी वेटेज भी थोड़ी सी स्लाइटली आपकी इंप्रूव हुई है। ये पूरा जो कंप्लीट मतलब बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप से लेके एंड तक जितनी भी फिजिक्स आई है 2025 की, उस डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी स्क्रीन पे सभी चैप्टर्स को देख रहे हैं। अब मैं इस सारे डेटा से मुझे क्या पता चलता है, अब मैं देख तेरे सामने कुछ रखूं, है ना, कि तुझे किस पे ज्यादा फोकस करना है, उससे पहले तुझे डेटा दिखाना इंपॉर्टेंट था। तो मैं तुझे अब कंक्लूड कर देता हूं फिजिक्स के लिए तुझे किन बातों पे ध्यान रखना है। भाई देख, ये सारे ओल्ड हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, और इनमें जो तुझे येलो कलर के दिख रहे हैं, अब ये हाई वेटेज नहीं रहे। काइनेमेटिक्स से उतने सवाल नहीं आए, ग्रेविटेशन से उतने सवाल नहीं आए,
ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो पहले किसी जमाने में हाई वेटेज हुआ करते थे, और अब जो नए हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो तेरे सामने स्क्रीन पे बेटा मैंने लिख दिए हैं। तो दिस इज द न्यू सेट। ये चैप्टर्स तेरी टॉप प्रायोरिटी पे अब होनी चाहिए, इनकी सॉल्विंग बेहतर कर। अब इसमें से भी अगर मैं तुझे बताऊं, पुराने ये जो ब्लू कलर के तुम देख रहे हो ये सारे वही हैं जो मतलब पहले भी हाई वेटेज हुआ करते थे, अभी भी हाई वेटेज है, ठीक है जी। तो इनकी सॉल्विंग तूने की ही होगी, क्योंकि पिछले साल के डेटा के हिसाब से तुझे करनी चाहिए अगर तू सिंसियर बच्चा है। इनकी तुझे एडिशनल करनी है, बिकॉज ये अब हाई वेटेज में आ गए हैं, ये नए भाई हैं हाई वेटेज के अंदर, रे ऑप्टिक्स एंड स्पेशली मेरे बच्चों कैपेसिटर। डोंट वरी, चैनल पे सब्सक्राइब रहो, आपके लिए कुछ स्पेशल भी सोचा जा रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को हम यूट्यूब पे भी पकड़ेंगे, ठीक है। बट तेरे लिए भी तुझे पता होना चाहिए कि भैया तुझे कहां पे ज्यादा फोकस करना है। आइए अब मेरे भाई बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का माहौल कैसा रहा? तो मेरे भाई अगर तुझे मैं केमिस्ट्री का माहौल बताऊं तो ये तेरे सामने केमिस्ट्री का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है 2025 के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर में हाई वेटेज आपके सामने है। सबसे ज्यादा हाई वेटेज इस बार जीओसी एक्सपेक्टेड हाई वेटेज ही आता है, इस बार भी हाई वेटेज आया है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनामिक्स, डी एंड एफ लॉग, इक्विलिब्रियम, ये सारे तेरे सामने हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। अगेन जो रेड कलर के तू देख रहा है थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, ये वो हैं जिनकी वेटेज पिछले साल के हिसाब से इस बार 2025 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे बढ़ी है। तो ये वो हैं जो ज्यादा हाई वेटेज हो गए हैं, लास्ट ईयर इतने हाई वेटेज नहीं थे, उनके कंपैरिजन में इनका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही पूरा अगर तू एंड तक देखेगा 2025 का एनालिसिस तेरे सामने है। अच्छी बात तुझे बताऊं, पी ब्लॉक जिसकी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे इस बार उतने नहीं आए देखने में। तो केमिस्ट्री का अगर तुझे मैं कंक्लूजन दूं तो केमिस्ट्री का क्या कंक्लूजन है, ये स्क्रीन पे देख, ये तेरे सामने आ रहा है जादू। ये केमिस्ट्री के पुराने हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, इनमें से येलो कलर के जो दिख रहे हैं पी ब्लॉक, सॉल्यूशन, पीरियोडिक टेबल, अब ये नए हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट में नहीं आते। तो पी ब्लॉक जैसा चैप्टर सोचो जो एक टाइम पे इतनी हाई वेटेज रखता था कई सालों से, इस बार केमिस्ट्री का भी थोड़ा हाई वेटेज का ट्रेंड बदला है, इस बार वो नई ट्रेंड के हिसाब से कहीं नहीं टिकता। इनफैक्ट मोल कंसेप्ट ऐड हो गया है, इक्विलिब्रियम ऐड हो गया है, थर्मोडायनामिक्स नो डाउट हाई वेटेज हुआ करता था तो अभी, लेकिन इसकी और वेटेज बढ़ गई है, ठीक है, और सिग्निफिकेंटली बढ़ी है इस बार हमें जो केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिला, तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट हाई वेटेज पे आया है। तो भाई देखो ये सारे हमारे टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए आपकी केमिस्ट्री में। इसमें जो रेड कलर के दिख रहे हैं, हो सकता है तुमने लास्ट ईयर के हिसाब से इनको इंपॉर्टेंस कम दी हो, अब थोड़ी सी इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना, इनकी सॉल्विंग एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज्यादा करना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, ताकि इनकी सॉल्विंग पे थोड़ा सा और एडिशनल आप लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, मैथ्स का डिटेल्ड एनालिसिस तेरे सामने मैं रखने वाला हूं। मैथ्स का क्या माहौल रहा, आइए स्क्रीन पे आप लोग देखिए, दिस इज द डिटेल्ड, ये डिटेल्ड एनालिसिस है मैथमेटिक्स का। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, अगेन कोनिक्स का वेटेज बढ़ गया है और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वेटेज भी बढ़ा है। अच्छी बात बताऊं, इनके सारे इवन प्रोबेबिलिटी का भी बढ़ा है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, इनके सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। इनके क्वेश्चंस मैथ्स में, बड़ी बात बोल रहा हूं, मैथ्स में किसी चैप्टर के क्वेश्चन डुएबल हो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैथ सबको बहुत तंग करता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बाकी वेक्टर 3D डोमिनेट किया, सेट रिलेशन फंक्शन डोमिनेट किया, तो दैट इज द कंप्लीट ऑर्डर ऑफ हाई वेटेज चैप्टर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू 2025 जनवरी अटेम्प्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बाकी ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखना चाहें तो वेटेज आपके सामने है, और ये पूरा मैथ्स का सिचुएशन है। और अब मेरे लिए, है ना, अच्छा मैथमेटिकल रीजनिंग इस बार 0 सवाल आया है तो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर। अगर मैं तुझे कंक्लूजन दूं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंड हियर वी गो मेरे भाई, मैथ्स क्या ओल्ड हाई वेटेज का ये सीक्वेंस था, और इसमें आप तू देख सकता है स्ट्रेट लाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये लास्ट ईयर हाई वेटेज थे, इस बार इनकी वेटेज उतनी नहीं आई, तो ये हट गए हैं। और जो नए हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो तेरे सामने स्क्रीन पे तू देख सकता है। प्रोबेबिलिटी से सवाल आए हैं, पीएनसी से आए हैं, और फिर बता दूं बेटा, इनके क्वेश्चन को देखकर मत छोड़ना, अटेम्प्ट जरूर करना, इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम शिफ्ट्स में डुएबल आए हैं। मैथ्स के अंदर डुएबल सवाल हाई वेटेज में मिल जाए तो बेटा वो तेरे लिए एक अमृत का काम करेगी, ठीक है। और ऐसे ही बायनॉमियल थ्योरम भी यहाँ पे हाई वेटेज हो गई है, ये भी हमारा ऐड हुआ है। तो मैथ्स के लिए देखिए, दीज आर द टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एंड द न्यू ट्रेंड ऑफ जनवरी 2025 मेरे भाई, ठीक है। तो अब एक सारा ये एनालिसिस अगर मैं तेरे सामने कंक्लूड करूं कि भैया कंक्लूजन क्या है, फिर अच्छा देख तो लिया इन चैप्टर्स पे हाई काम करना है, तो कंक्लूजन जरा ऑब्जर्वेशंस देख के जा। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन डिफिकल्टी ऑफ फिजिक्स, है ना, तो एंड एक्सपोजर, थोड़ी आगे मिसप्रिंट हो गया, आगे लिखा नहीं है, बता देता हूं, एंड एक्सपोजर टू हाई लेवल सॉल्विंग इज नाउ इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स में आप लोगों का, आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि फॉर्मूला बेस दी आएगी, फॉर्मूला बेस उतनी नहीं आई, तो भैया एक्सपोजर टू गुड क्वेश्चंस और ज्यादा अब इंपॉर्टेंट है। अच्छे सवाल करने की हैबिट बनाओ, ठीक है ना, सिर्फ यही नहीं है कि 23-24 के पीवाईक्यू कर ले और हो गया,
तो थोड़ी फिजिक्स में जो पुराना एरा होता था वो दोबारा हिट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा और हमें दोबारा अंदर तक घुसना है। एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री है। फिर बता दूं, अगर तूने एनसीईआरटी नहीं की केमिस्ट्री के, तेरा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। फिजिक्स में अगर मैं तुझे केमिस्ट्री में अगर 60% फिजिक्स केमिस्ट्री इजी बोल रहा हूं, वो इजी तभी होगी अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं तो वो भी टफ हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका टफ क्वेश्चन भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और वो टफ है, सॉल्व होने में 10 सेकंड ही लेगा। तो ये केमिस्ट्री का अच्छा एडवांटेज है। दूसरा, इंक्रीज इन डिफिकल्टी एंड एक्सपोजर टू मोर मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन इन मैथ्स। तो मैथ्स तो बेटा डेफिनेटली डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट है, लेकिन मैथ्स का इस बार हमें देखने को मिला कि और अच्छा लेवल वर्क कर दिया गया, मतलब मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट से मैथ्स के क्वेश्चंस बनाए गए। तो मैथ्स की सॉल्विंग तो बेटा एडवांस लेवल की करोगे, तभी कुछ मैथ्स के अंदर बेहतर समझ पाओगे। लेकिन उससे पहले भी मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एडवांस लेवल की ही आएगी पेपर के अंदर, मैथ्स तुम्हें मेंस लेवल की नहीं मिलने वाली, एडवांस की ही आएगी। तो एडवांस की सॉल्विंग मैथ्स में जरूर करिए, बट एट द सेम टाइम चूज योर क्वेश्चंस वाइजली। ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट सिलेबस कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जिस तरह से हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं, इसको देखकर बड़ी क्लियर सी बात है, अच्छा होल्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कवरेज नहीं कर ली, डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है। और तू पूरा सिलेबस आना करके जाएगा, लगभग पूरा, मतलब 90% मैं बोल रहा हूं तेरे लिए, मतलब इससे कम तो नहीं करना, बट टारगेट करिए कि भैया हर चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू हमें जरूर हो। बिकॉज इस बार क्या हो रहा है कि यार अगर किसी टॉपिक जो हाई वेटेज है अगर उससे सवाल नहीं आया, तो किसी एक लल्लू चैप्टर से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स का एक फ्रक्टोज के ऊपर एक सवाल आ गया, तो वो इंफॉर्मेशन तेरे पास होगी ना, अगर तेरी कवरेज अच्छी होगी तभी तो उस चीज को एनकैश कर पाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? डन है। अब बात करती है टारगेट स्कोर की। फाइनली सर मेरा स्कोर क्या टारगेट होना चाहिए कि मैं इस बार आप लोगों के लिए, कि सर मैं कह सकता हूं कि यार हाँ मेरी इतनी परसेंटाइल तो पक्का आ जाएगी। तो बेटा इस बार सभी शिफ्ट का ट्रेंड देखते हुए जो सारा पिछला डेटा था उसको मैंने काफी ऑप्टिमाइज किया है। अब आपका टारगेट स्कोर किसी एक पर्टिकुलर परसेंटाइल के लिए क्या होना चाहिए वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा अब ऑप्टिमाइज्ड डेटा है, जितनी भी शिफ्ट्स आई हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल को देखकर बहुत क्लोजली वॉच करके ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर तेरा उद्देश्य 99.9 परसेंटाइल है, मतलब 99.9 इंडिया में तुझे टॉप 1500-1600 बच्चों में आना है ना, तो उस केस में तेरे को 240 प्लस का टारगेट स्कोर रखना चाहिए। ठीक है, ये एक एवरेज स्कोर है। अगर इजी शिफ्ट हुई तो 15-20 नंबर बढ़ा लो, टफ शिफ्ट हुई तो 15-20 नंबर कम कर लो। ऐसे ही 99 परसेंटाइल, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़े बेटर आए हैं, आप लोगों का 188 से 192 मार्क्स तक जाएगा। इजी शिफ्ट में ये, खैर एक और अब बात बताऊं, इस बार कोई भी शिफ्ट बहुत इजी नहीं आई। तो मतलब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 99 परसेंटाइल आपकी 205, 207, 208 तक की जाएगी फॉर इजी शिफ्ट्स। तो ऐसा इस बार शिफ्ट्स का डिफिकल्टी लेवल काफी कंट्रोल था, विच इज वेरी गुड थिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर यही तेरी डिफिकल्ट शिफ्ट हुई तो ये 188 का नंबर आपको 168 पे, 160 मार्क्स पे भी दिखेगा फॉर वेरी डिफिकल्ट शिफ्ट्स लाइक 28 की जो शिफ्ट 1 थी। ठीक है, तो 15-20 नंबर अगर आप कम कर लेंगे तो आप वहां तक वैल्यू पे भी आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप 97 परसेंटाइल, जहां पे लगभग आपको टॉप एनआईटीज की टॉप ब्रांचेस मिल जाती हैं, आपकी 152 से 165 मार्क्स पे आएगी। और बाकी उसके नीचे अगर आप देखना चाहें अपने रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, एडवांस की कट ऑफ अगर आप बोले तो अराउंड 94 से 93 परसेंटाइल के बीच में कहीं आप लोगों की लाई करनी चाहिए, समवेयर अराउंड दैट। ठीक है, तो बाकी डिफरेंट पर टारगेट स्कोर परसेंटाइल का आपके सामने रखा गया है। आप देखिए आपका क्या उद्देश्य है। लक्ष्य अगर 97 है तो इतना स्कोर चाहिए, 99 है तो आपको इतना स्कोर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस पूरी जर्नी में देखिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस का उद्देश्य ये था ताकि तू अपनी पढ़ाई पे लग जाए। तो जो जो भी तुझे मैंने कंक्लूजन और इनसाइट्स दिए हैं इनके ऊपर काम करना शुरू कर। पर अगर तुझे कहीं पर भी लग रहा है यार ये मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा सर, है ना, कि सर खुद से इतना मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगा कि इस चैप्टर की ज्यादा सॉल्विंग करनी है, और मैं कह रहा हूं अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, कहां से सॉल्व करूं सर, कंटेंट नहीं है। तो अगर देख तू थोड़ा सा डगमगा रहा है कि खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा ये सारी चीजें जो भी तुझे मैंने बताई हैं, तो फिर बेटा देख क्लियर कट बोल रहा हूं, फिर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर आ जा, जुड़ जा। फिर इसके अंदर तुझे हम सब करवा देंगे, फिर तेरा मैं ड्राइवर बन जाऊंगा, तू बस कार के पीछे अंदर बैठ के अपनी हाजिरी लगाता जा, हर दिन मेरी गाड़ी में बैठता जा, काम तुझे मैं करवा दूंगा सारा। तो मेरे भाई देख बहुत सिंपल सी बात स्पष्ट तेरे सामने मैं रखूंगा, इसके बाद तुझे जेई को सुधारने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी मौके देगी लड़ने के, तो तू लड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर सत्य है कि तुझे जेई को लड़ने का इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्लियर कट बेटा बोल रहा हूं, और जब मैं कहता हूं तब कर लो, तुम्हें जहां करना है वहां कर लो, ठीक है। हाँ, यहां तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको बैच के अंदर, तो आई कैन एश्योर यू, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट एंड द लेक्चर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो भैया जब मैं कहता हूं, अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो अभी के अभी बेटा कर लीजिए, जुड़ जाइए बैच के साथ। तो जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं वो हमारा ये ले सकते हैं, जिसके अंदर सेकंड अटेम्प्ट के साथ साथ बोर्ड का सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, ताकि आपको 75% का कोई ज्यादा इशू ना आए। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए 2499 रुपीज का। सारे लाइव लेक्चर्स होंगे, लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगी, हर संडे टेस्ट होगा, सब कुछ हम चलते जाएंगे, और जो मैंने आपको एनालिसिस बताया उसको मद्देनजर रख के इस बैच के अंदर आपको तैयार करवाया जाएगा। और अगर आप इसके साथ साथ वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम का भी सपोर्ट चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्योंकि इंडिया में देते हैं इसकी क्लासेस, कंटेंट, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, जो भी अगर आप चाहते हैं, तो फिर आपके लिए इसका क्रैश का प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बस 600-500 रुपए इससे ज्यादा लगेंगे और आपको वो सारा वीआईटी ट्रिपल ई का भी कंटेंट मिल जाएगा। जो बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए हमने अलग से बनाया है, उसके अंदर बोर्ड का सपोर्ट हटा दिया है, सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और वही प्राइस पॉइंट आपका सेम है, और इसमें भी अगर आपको वीआईटी ट्रिपल ई का भी सपोर्ट चाहिए तो आप ये क्रैश का कॉम्बो वाला वर्जन भी ले सकते हैं।